एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इसे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा क्या करना है, हल करना है। पूर्ण वर्ग हम किसको किस रूप में कहेंगे, जब हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई भी व्यंजक इस रूप में हो तो हम इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यस सर। अगर ये इस रूप में हो तो इस रूप में लाना यही कहलाता है पूर्ण वर्ग, राइट? यस क्या कहलाता है? पूर्ण वर्ग। गुड। या फिर अगर यहाँ माइनस में हो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो ये कहलाता है पूर्ण वर्ग, राइट? यस सर। ये जो आप देख रहे हो ना समीकरण, ये इस रूप का ये पूर्ण वर्ग है। यस अगर इस रूप में हम लोग ले आए तो इस रूप में हम लोग इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। यस सर। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो एक इसी तरह से इस द्विघात समीकरण को इस रूप में अगर हम ले आए तो हम इस पूर्ण वर्ग में हम इसको लिख सकते हैं। यस सर। बात समझ रहे हो? यस सर। जरूरत है उसको किस रूप में लाने का? इस रूप में, राइट? Yes, क्योंकि sir. यहाँ पे क्या कौन सा चीज है? माइनस। इस रूप में लिखेंगे तो हम इसे किस रूप में पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। यस सर। गुड। तो इसमें पहला पद भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर में होना चाहिए। Yes, sir. लेकिन दो तो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि दो से हम पूरे सब में भाग दे देते हैं। यस और नो? यस सर। सब में क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। और भाग नहीं भी दे सकते तो एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या काम कर सकते हैं? यहाँ पे हम √2 कर सकते हैं और x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यस सर। यहाँ से देखो तो मान बदलेगा क्या? यस स्क्वायर करने पर √2 का भी होल स्क्वायर होगा। यस सर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यस सर। 2 बचेगा। यस सर। और x का स्क्वायर, एक्स। यहाँ ध्यान दोगे, राइट? यस सर। तो ये a का स्क्वायर आ गया। यस। पहला टारगेट हम लोगों का पूरा हो गया। दूसरा टारगेट क्या है? क्या लाना? सर यहाँ तो 2 है ही नहीं। यस और नो? यस सर। 2 है क्या? नो सर। नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग? अपने मन से 2 गुना करेंगे। यस अपने मन से क्या करेंगे? 2 गुना करेंगे। राइट और रॉन्ग? राइट। यस और नो? यस सर। और अगर गुना करेंगे तो फिर हमें क्या करना होगा? भाग भी देना होगा, यस सर। क्योंकि इस 2 को तो अपने मन से लाए हैं। यस। क्योंकि हमारे पास सिर्फ क्या होना चाहिए? 7x। क्या होना चाहिए? 7x। संतोष, ध्यान से समझो। तो हम 2 से क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं। राइट बेटा? अच्छा, 2 से भाग देंगे। पहले हम a की जगह पे क्या लिखना होगा हमें? √2x। यही लिखना होगा ना? यस सर। एक अगला हम अपने मन से क्या क्या लेकर आ गए? 2 भी ले आए और √2 भी ले आए। तो इनको हटाना भी होगा। यस। जो अपने मन से हम लाए हैं उसको हमको क्या करना होगा? हटाना भी होगा। इंटू और हमारे पास यहाँ पे क्या है? 7। तो क्या क्या अपने मन से लाए थे? 2 और √2। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो सिर्फ हमारे पास 7 × x बचेगा यहाँ पे। यस सर। यस सर। तो सर ऐसा क्यों किए जब हटाना ही था तो? ताकि हम लोग इसको 2ab के रूप में क्या कर सके? दिखा सके। तो a की जगह पे क्या मिला? और b की जगह पे क्या मिला? 7/2। तो अगला b तो हमें दिख रहा है। यस सर। तो हम b का क्या करें? होल स्क्वायर। स्क्वायर। 7/2 √2 का होल स्क्वायर। तो सर ये भी तो कहीं नहीं था तो इसको हटाएंगे। तो प्लस की है तो इसके लिए हम फिर से यही चीज क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब यहाँ लग रहा होगा सर समझ में ही नहीं आया। का कर दिए, समझ में ही नहीं आया। यस सर। और प्लस में क्या बचा हुआ था? 3 इक्वल टू क्या? 0। घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर इस पूरे को हल करोगे तो आपको वापस यही चीज मिलेगा। लेकिन इस पूरे चीज को पूर्ण वर्ग में बदलने के लिए ये तिकड़मबाजी हम लोगों को करना पड़ा। यस? यस सर। इस तिकड़म में हम लोग क्या क्या किए? पहले a का स्क्वायर लाने के लिए 2 में क्या लगाना पड़ा? रूट। ताकि स्क्वायर करने से ये रूट क्या हो जाए?
कैंसिल हो जाए और वापस 2x स्क्वायर आ जाए। इसका मतलब है a के स्थान पर ऑटोमेटिक क्या आ गया? √2x। अब हम लोग को क्या लिखना था? -2ab। तो -2ab लाने के लिए अपने मन से क्या लाना पड़ा? 2 लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा? 2 लाना पड़ा। अब a की जगह पर हम हर हालत में क्या लिखेंगे? √2x लिखेंगे। और ये चूंकि यहाँ पे नहीं था तो इसको हटाना भी तो है ना। और गुना किए थे इसलिए इसको फिर हम क्या किए? भाग दिए ताकि ये हट जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों किए? ताकि हम 2ab के रूप में क्या कर सके? ला सके। राइट। कंसंट्रेशन अगर यहाँ से लूज करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लैरिटी है यहाँ तक? तो हम देखें कि ऑटोमेटिक ये b के स्थान पर क्या आ गया? 7/2 था। तो इसको b का होल स्क्वायर में करना होगा, लेकिन ये तो कहीं नहीं था। तो हम अपने मन से प्लस किए थे इसलिए उसको माइनस करके हम हटा भी दिए। यस और नो? और लास्ट में +3 बचा हुआ था तो हम +3 को क्या किए? ऐड। क्लियर है? क्लियर है? अब हम ऐसा क्यों किए? ताकि हम इसको पूर्ण वर्ग में बदल सके। तो अब इसको ये a² -2ab + b² के फॉर्म पे आ गया। तो a² -2ab + b² को हम लोग पूर्ण वर्ग a - b के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। गुड। तो a की जगह पे क्या है? √2x माइनस b की जगह पे क्या है? 7/2 का क्या? कहां से कहां तक को लिखी? यहाँ से यहाँ तक को? बच क्या गया? -7/2 √2 का होल स्क्वायर + 3 इक्वल टू क्या? 0। क्लियर? क्लियर? गुड। अब ये सब माइनस में उधर जाकर क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? √2x - 7/2 √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 और स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर होगा तो 4 और इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। और ये माइनस से उधर जाने पर प्लस और ये प्लस इधर आने पर माइनस। यहाँ तक कितने बच्चे मेरे समझ गए? गुड। जो भी कुछ कंफ्यूजन है वो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियरिटी है? कोई डाउट? तो स्क्वायर उधर जाकर हम लोग क्या में करते हैं? रूट में। स्क्वायर को उधर ले जाकर हम लोग क्या में करेंगे? रूट में। तो क्या आ जाएगा? √2x - 7/2 √2 इज इक्वल टू √49। अब एलसीएम ले लो बेटा 8। तो यहाँ 49 ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा? 24। यस और नो? कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? √2x। अब स्क्वायर हट चुका है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो √2x - 7/2 √2 और 49 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा? 25। बेटा कितना? 8 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं। चलिए, अब ये माइनस उधर जाकर √2x बराबर क्या आ जाएगा? अब देखो यहाँ पर जो भी रूट के जो वैल्यू आते हैं वो प्लस और माइनस में होते हैं। सर कैसे? क्योंकि बेटा -2 का होल स्क्वायर भी अगर रूट में रहेगा या फिर 2 का भी होल स्क्वायर रूट में रहेगा तो प्लस वाले के लिए भी हम लोग यहाँ पर √4 ही लिखेंगे और माइनस वाले को भी हम लोग रूट में क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। इसके पहले ही हमें पता नहीं था ना कि ये प्लस में है कि ये क्या में है? माइनस में है। इसका मतलब इसका जब रूट निकालेंगे स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो ये प्लस में भी पॉसिबल है और माइनस में भी पॉसिबल है। यस और नो? तो जब भी हम किसी चीज का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो प्लस में भी होगा और माइनस में भी। 25 का वर्गमूल 5। जोड़ा निकल गया, बाहर निकालेंगे ये माइनस इधर आकर प्लस। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग एक बार क्या लेंगे? प्लस और एक बार क्या लेंगे? माइनस। तो क्या लेने पर?
यानी पॉजिटिव साइन लेने पर प्लस लेंगे। यस सर। यस और नो? यस सर। माइनस लेकर आप करेंगे, यस सर। है या नहीं? चलिए, तो प्लस साइन लेकर हम इसको हल करते हैं। √2x बराबर, हर समान है ना? यस सर। वंस को डायरेक्ट जोड़ देंगे, दोनों प्लस में है। 12/2 ये गुना में कर जाकर तो क्या आ जाएगा? x बराबर 12/√2 कितना होगा? 4 का वर्गमूल 2 दूनी 4। कितनी बार में कटा? 3 बार। x का वैल्यू कितना आ गया? 1 वैल्यू आ गया। यस सर। दूसरा वैल्यू क्या लेने पर आएगा? उम्मीद करते इसको आप लोग हल करेंगे। यस सर। नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे, राइट? यस सर। यस एवरीवन? यस सर। ओके, नोट कीजिए इसको। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग इसको सॉल्व करना सीख रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से। यस, देख रहे हैं कि यहाँ सारे के सारे टर्म प्लस में हैं, तो इसे किस रूप में हमें लाना चाहिए? a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में हुआ तो हम इसका पूर्ण वर्ग a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? वेरी गुड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4x²। 4 की संख्या का वर्ग है बेटा, तो हम लोग 2x का वर्ग इसको लिख सकते हैं। यस सर। करके देखिए वो चीज आता है या नहीं। तो 2 दूनी 4 x² आ गया। तो अब आपके पास मेरे बच्चों a की जगह पे क्या आया? 2x। क्या आया बेटा? 2x। यस, यस सर। अगला टर्म हमें क्या लिखना है? 2ab। तो 4 में से तो 2 हम निकाल सकते हैं। यस सर। यस और नो? यस सर। चलिए 2 निकाल लिए। अब a की जगह पे क्या लिखें? 2x तो लिखना ही है हर हालत में। यस सर। तो चलिए 2 2 4x, तो 4x आ गया। Yes. बच क्या गया? √3। क्या बच गया मेरे बच्चों? √3। √3। ये किसकी जगह पे आ गया? किसके जगह पे आ गया? यस और नो? यस सर। तो ये b की जगह पर आया तो हमें √3 का होल स्क्वायर करना चाहिए। यस सर। यस और नो? यस सर। करना चाहिए कि नहीं? यस सर। √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। यस सर। क्या आ जाएगा? b। इस 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यस सर। यस और नो? यस सर। कितने बच्चे मेरे समझ रहे हैं? अब इक्वल टू, अब यहाँ तो कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये इस रूप में सेट हो गया। यस सर। अगर नहीं होता तो हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करते? माइनस। जो प्लस किए उसको फिर क्या करते? माइनस। यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। पॉज करो। इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो अब क्या ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म पे आ गया? यस सर। तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखे इसको? a प्लस b का पूर्ण वर्ग में आ गया। यस सर। तो a की जगह पे क्या आया? 2x और b की जगह पर √3। होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यस और नो मेरे बच्चों? यस सर। स्क्वायर उधर जाकर रूट में 2x प्लस √3 इज इक्वल टू √0। इसका वैल्यू भी क्या आएगा? 0। अब ये प्लस में उधर जाकर क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? 2x इज इक्वल टू -√3। अभी 2 गुना में उधर जाकर भाग में x बराबर -√3/2। तो दोनों अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू सेम आ गया। क्या? -√3/2। यही आपका क्या हो गया? अंडरस्टूड? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। बेटा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहां where a does not equal to 0। सर a 0 के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a का मान 0 हो गया तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। यस, और अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2। अल्फा और बीटा।
यस बच्चों, Yes, sir. अल्फा और बीटा का मतलब क्या है कि ये अल्फा और बीटा का मान यानी ये दोनों एक्स का मान अगर इस समीकरण में रखेंगे तो उसका वैल्यू निकल कर क्या आएगा? 0. जीरो। वही उसके क्या कहलाते हैं? शून्य। शून्य। क्या कहलाते हैं? शून्य. तो जब आपके पास ये द्विघात समीकरण हो तो इनके दो शून्यकों को द्विघात सूत्र की मदद से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग पूर्ण वर्ग विधि सीखे ना, थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा लेकिन वो है आसान, है ना? उससे भी आसान क्या है? ये तुम्हारा द्विघात सूत्र। तो अल्फा बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई क्या? 2a। यहाँ पे b क्या है? x का कॉफिशिएंट, x का गुणज। किसका गुणज? d क्या है? विविक्तर। क्या है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? और बीटा क्या होगा? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई क्या? 2a। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो d का जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तभी ये दो शून्य का आप क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। अगर d लेस देन 0 हुआ तो उसके वास्तविक अल्फा और बीटा आपको मिलेंगे नहीं। तब आपको वास्तविक अल्फा और बीटा का ज्ञान नहीं होगा। आप d लेस देन 0 होगा, इसको आप आगे क्लास 11th में सीखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। कौन से नंबर में? अभी तक आप लोग समझते आ रहे हो कि इस दुनिया में जितने भी नंबर है वो सभी वास्तविक हैं। नहीं, इस दुनिया में जितने भी नंबर है वो दो रूपों में, वास्तविक और रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल एंड इमेजिनरी नंबर। अभी तक आप लोगों को इमेजिनरी नंबर से वास्ता नहीं पड़ा है, वो आप क्लास 11th में सीखेंगे। अंडरस्टूड? Yes. तो अभी आप दो शून्यकों को तभी निकाल सकते हैं जब ये डिस्क्रिमिनेंट यानी d का जो वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या हो? 0। और d आप निकालोगे कैसे? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब मन में सवाल उठ रहा होगा, कहां से सर? कैसे सर? और यही क्यों सर? टाइम है, बता देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करो।